रोहित या फिर युवराज अगर कॉल पे हैं तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। रिकॉर्डिंग आपके यहाँ से ऑन किया है सर? ठीक है, मेरे यहाँ से अगर ऑन है तो गुड है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, हरदीप मैम है, हरिंदर सिंह जी और जसमनदीप कौर, इन सब ने कैमरे ऑन किया, अगर अंकित अग्रवाल। तो सबको सत श्री अकाल, नमस्ते। तो आप में से आई थिंक काफी लोग होंगे, ऐसा कोई है जिसने पहले एग्जिट सर्वे नहीं कराया हो? तो मैं वो जानना चाहता हूँ, जिसका एग्जिट सर्वे का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ऐसा कौन कौन है अभी कॉल पर? क्या या नाम तो सर? हैंड रेस। मैं हूँ सर, रोहित मोजाइक मैं से, भी न्यू न्यू कोऑर्डिनेटर। न्यू ओके। कोऑर्डिनेटर हूँ ओके। जी। और कौन कौन है जिन्होंने पहले कभी एग्जिट सर्वे का एक्सपीरियंस नहीं है जिनको? मैं हूँ सर, मैं हूँ प्रवीण शर्मा, न्यू कोऑर्डिनेटर। ओके। सर मैं हूँ राजदीप सिंह। ठीक है। फिर मैं जसमनदीप कौर, न्यू कोऑर्डिनेटर। ठीक है जी। ठीक है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, 5-6 कोऑर्डिनेटर्स अभी ऐसे हैं जो कि नए हैं, और ओवरऑल अगर हम देखें तो आई थिंक 20 के अराउंड होंगे। बट 60 एग्जिस्टिंग ऐसे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो पिछले 2-3 साल 4 साल से एग्जिट सर्वे करा रहे हैं। तो एक तो वो भी आपके सपोर्ट के लिए रेडी रहेंगे। इन केस और कोई भी सपोर्ट रहा तो मैं भी सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ। तो एग्जिट सर्वे हम हर साल कराते हैं 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि बच्चों का एक्सपीरियंस एनएसक्यूएफ का कैसा रहा, और वो फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर, एनालिसिस पर हम डिपार्टमेंटल लेवल पर ये देख सकें कि हम और क्या चेंजेस और क्या नया कर सकते हैं और क्या इंप्रूव कर सकते हैं फॉर द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है। तो मैं आपके साथ अभी जो फॉर्म शेयर कर रहा हूँ वो एक ड्राफ्ट फॉर्म है। ठीक है, अगर इस फॉर्म से रिलेटेड किसी के पास कोई सजेशन रहेंगे वो एंड में दे सकते हैं। दूसरा, ये फॉर्म अभी फाइनल नहीं है, फाइनल फॉर्म मैं आपको कल सुबह शेयर करूंगा। एग्जिट सर्वे के लिए हमें 7 दिन का टाइम दिया गया है डिपार्टमेंट से, स्टार्टिंग फ्रॉम 11th आई थिंक टिल 18th, है ना? तो 7 दिन में, हाँ, पिछले साल हमने 10 दिन में रिकॉर्ड टाइम में इसको क्लोज कर लिया था, उससे पिछले साल हमें 15 दिन लगे थे। और क्योंकि अब हमें 3-4 साल करते हुए हो गए हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार हम इसको 7 डेज में ही कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप टेक्निकली देखें तो एक वोकेशनल ट्रेनर को एक क्लास में एग्जिट सर्वे कंडक्ट कराने के लिए मैक्स टू मैक्स 1 या 2 दिन चाहिए, है ना? तो प्रैक्टिकली तो 1 या 2 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है, बट हमने इसको 1 हफ्ते का टाइम दिया है। तो सबसे उम्मीद है कि इसको 1 हफ्ते के टाइम के अंदर अंदर, बिना किसी फॉलो अप के, बिना किसी रिमाइंडर के आप कंप्लीट करेंगे टाइम पर। ठीक है, ये सिर्फ 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9th और 11th क्लास के बच्चों के लिए नहीं होना है, सिर्फ 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा हर साल की तरह एक रिव्यू दूंगा कि फॉर्म भरना कैसे है। ठीक है। अगर आपको कोई भी सवाल होगा तो आप या तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और फिर मैं वन बाय वन आपसे सवाल ले लूंगा, या फिर आप अपने सवाल नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि फॉर्म एक्सप्लेन करने में मुझे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो आप एंड में मुझसे अपने डाउट और क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े मोटे चेंजेस रहेंगे, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस फॉर्म में कुछ चेंजेस अभी होने हैं जो शाम तक हो जाएंगे, और वो फॉर्म जो आपको कल फॉर्म मिलेगा वो चेंजेस के बाद मिलेगा। ठीक है। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि पंजाब के एग्जिट सर्वे का फॉर्म मेरी स्क्रीन विजिबल है, प्लीज कोई कंफर्म कर दीजिए। जी सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू अंकित जी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है। तो तो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, ये फॉर्म जो है ये आपके ट्रेनर भरेंगे जो स्कूल में है। ठीक है। ट्रेनर को अगर कोई सवाल या जवाब या कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, वो अपने कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट करेंगे, ना कि मेरे से। ठीक है, ये नए कोऑर्डिनेटर्स के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि आप न्यूली ज्वाइन करें, है ना? तो इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर ट्रेनर को कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेटर को कनेक्ट करेंगे, और कोऑर्डिनेटर को अगर कोई भी इशू है तो वो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आपके साथ कॉल के एंड में शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो जैसे कि ये पहला ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, और उसमें जो भी आपके स्कूल की डिस्ट्रिक्ट है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ बठिंडा सेलेक्ट कर लिया है हमने, ठीक है, या बरनाला सेलेक्ट कर लिया है। तो बरनाला में अब जैसे आपके पास अभी यहाँ पर अलग अलग वीटीपी के नाम आ रहे हैं, तो जैसे कि आप सबको पता है कि अब वीटीपी चेंज हो गई हैं।
है ना। वीटीपी जो अपडेटेड वीटीपी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो कल तक आ जाएगी। ठीक है। तो आप अपने वीटीपी का नाम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे नहीं आएगा कल। तो हम इसमें चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। या तो हम ऐसा करेंगे कि आप यूडाइज नंबर डाल दीजिए, और यूडाइज नंबर के बेसिस पर स्कूल अपना आप सेलेक्ट हो जाएगा। ये है, या तो हम इसको ये ऑटोमेशन कर देंगे। और अदरवाइज ऐसा नहीं है और फिर भी स्कूल का ड्रॉप डाउन आ रहा है, स्कूल का ड्रॉप डाउन तो नहीं आएगा, या फिर आप स्कूल मैनुअली एंटर कर सकते हैं। कल जैसे ही आपके साथ फॉर्म शेयर हो जाएगा वो लाइक आप खुद ही समझ जाएंगे उसको कैसे करना है। ठीक है। मुझे बस आपसे एक सलाह चाहिए कि अगर हम इसमें यू डाइस का ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन डालते हैं, तो यू डाइस टेक्निकली 11 डिजिट का होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है। तो क्या हम यहाँ पे 11 डिजिट का जीरो से स्टार्ट करवा के डलवाएं आपसे, या फिर बिना जीरो के डलवाएं जो कि 10 डिजिट का हो जाएगा? मुझे आपकी सजेशंस चाहिए, उसी के हिसाब से हम फॉर्म में चेंजेस जीरो करेंगे। सही रहेगा, बिकॉज सबके मुंह पे जीरो ही चढ़ा होता है, हमेशा ही जीरो डाउन नोट डाउन करते हैं, जीरो सही रहेगा। ठीक है। मैंने आपकी एडवाइस ले ली है। हम कोशिश करेंगे इसको कि हम जीरो करा पाए। इन केस नहीं करा पाए, टेक्निकल टेक्नोलॉजी में वो प्रोविजन ही नहीं हुआ, इन केस जो कि चांसेस बहुत कम है। नगिंदर तो मैं, नगिंदर जी। हाँ जी सत्येंद्र जी। जी एक ये बात है कि हम जितना भी डाटा कलेक्ट करते हैं स्कूल्स में खास करके एनएसक्यूएफ का, हाँ जी। तो उसमें हम जीरो लाते ही नहीं है। और वहाँ अगर डिपार्टमेंट से भी कोई फॉर्मेट शेयर होता है तो लिखा रहता है कि विदाउट जीरो। कोई बात नहीं, मैं देखो कोशिश करता हूँ कि अब इसमें मिक्स्ड रिव्यूज आएंगे सत्येंद्र जी, है ना। जी बिल्कुल कि बिल्कुल, जीरो के आपको जैसे चाहिए आप हाँ वैसे देख लोगे। आप आपको क्या नीड है, हाँ आपको जीरो की नीड है या हाँ विदाउट जीरो की नीड है, तो उसको अकॉर्डिंग प्रोसीड कर बिल्कुल। देंगे हम। है ना, मैं ऐसा भी देख लेता हूँ कि अगर हम जीरो डाल भी देते हैं तो क्या वो सिस्टम में जीरो खुद से एलिमिनेट हो जाए, है ना। तो मैं आपके साथ जब कल जी फॉर्म शेयर कर दूंगा क्लियर कर दूंगा कि जीरो लगाना है नहीं लगाना। ठीक है सर। ओके ओके सर, ओके डन। ठीक है। ओके। ठीक है। फिर उसके बाद स्कूल टाइप, अगर वो गांव में है तो रूरल, शहर में तो अर्बन, और किसी टाउन या कस्बे में है तो इट विल बी सेमी अर्बन। ये उनको कोऑर्डिनेटर को सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी रेफरेंस के लिए एक स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पिछले साल क्या होता था कि स्कूल की ड्रॉप डाउन खुद आ जाती थी और यूडाइस भी खुद आ जाता था, पर इस बार इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अब आपको पता है कि वीटीपी ऑनबोर्डिंग में टाइम लग गया है, और अभी डेटा जो है बैकएंड पर उस पे काम चल रहा है। तो वो डेटा को लिंक नहीं किया जा सका इस बार। तो इस बार के लिए आपको मैन्युअली इसको मैनेज करना पड़ेगा। पर अभी के लिए मैंने लिख दिया है। ठीक है। ये सब आई होप क्लियर हो। ठीक है। तो अब आप जिस भी क्लास का कर रहे हैं वहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 10th क्लास का कर रहे हैं तो 10th क्लास, 12th का कर रहे हैं तो 12th। तो अब हमने 10th कर दिया। अब वहाँ पर या तो सेक्टर का ड्रॉप डाउन ऑटोमेटेड आ जाएगा, या पूरे के पूरे सेक्टर लिखे आ जाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में। उसमें से आप सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसी जॉब रोल सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी है। और यहाँ पे वीटीपी का नाम ड्रॉप डाउन में आ रहा है, वहां पे वीटी का नाम, सॉरी ड्रॉप डाउन में नहीं आएगा, वीटी का नाम आपको मैन्युअली ही एंटर करना है। ठीक है। और वीटी का नाम मैन्युअली एंटर करके आपको फोन नंबर भी उनका मैन्युअली ही डालना पड़ेगा, इस बार ही ऑटोमेट नहीं होगा। ये चीज सबको क्लियर है? जी सर। ठीक है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम डालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम नगेंद्र प्रताप सिंह है। ठीक है। तो मैं अपना नाम नगेंद्र प्रताप सिंह डाल दिया। इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ कि अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने नगेंद्र प्रताप के बाद मेरे को वैल्यू नॉट अलाउड आ रहा है। ये वैल्यू नॉट अलाउड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने नगेंद्र प्रताप के बाद एक स्पेस डाल दिया है। स्पेस की वैल्यू ये फॉर्म अलाउ नहीं करता है, तो ये स्पेस मुझे हटाना है। ठीक है। अगर आप देखोगे तो अब वो वैल्यू अलाउ कर रहा है। ठीक है। जहां जहां पर ये स्टार लगे हैं वो कंपलसरी होते हैं, अगर बीच का नाम कंपलसरी नहीं होता। अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ तो कोई इशू नहीं है। अगर मेरा नाम सिर्फ नगेंद्र सिंह है, कुछ लोगों का मिडिल नेम नहीं होता है, तो सिर्फ नगेंद्र सिंह लिख सकते हैं। ये ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ स्टार नहीं है। स्टार का मतलब ये है कि कंपलसरी नहीं है भरना। तो फिर हम यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट सर कुछ करनी है। का सिर्फ सिंगल नेम भी होता है और लास्ट अगर नेम नहीं सिंगल होता। अगर सिंगल नेम ही होता है तो हम ये कर सकते हैं। तो हम इसको फॉर एग्जांपल नगेंद्र करके यहाँ पर डॉट डाल दीजिए, पर ये वैल्यू नॉट अलाउड है। तो आप इसको नगेंद्र नगेंद्र लिख दीजिए, रिपीट कर दीजिए। ठीक है सर। ओके सर। है ना। आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में रिपीट कर दीजिए जिसका लास्ट नेम नहीं होता है इन केस। ठीक है जी। ठीक है। यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो डेट ऑफ बर्थ देखो मैंने जैसे रैंडम डाल दिया, तो बोला है कि स्टूडेंट एज 15 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, और वो इसके हिसाब से है नहीं है।
तो आप बच्चों की सही डेट ऑफ बर्थ ही डालें, तभी ये काम कर पाएगा। नो सर। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, एज उसकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डालना है। और कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट के पास अगर फोन नंबर नहीं है, तो आप उसके पेरेंट्स का नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है ऑल्टरनेट प्रेफरेबली व्हाट्सएप नंबर। तो कभी कभी अगर देखो, फॉर एग्जांपल मैं अपना नंबर डाल देता हूँ यहाँ, ये स्टूडेंट का नंबर है, स्टूडेंट के पास अपना फोन नहीं है तो वो पेरेंट्स का नंबर डाल सकता है। और अगर यही चीज, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, ठीक है, या फिर कोई दूसरा नंबर व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, हम वो डाल सकते हैं। तो कि जैसे कि मैं तो एक ही फोन यूज करता हूँ और उसी में मेरा व्हाट्सएप चलता है, तो मैंने वही नंबर रिपीट कर दिया है यहाँ पर। सोशल कैटेगरी में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा जनरल, SC ST OBC या किसी और कैटेगरीज में है या नहीं। ठीक है, अभी के लिए हम जनरल सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स की फैमिली डिटेल्स डालनी है, फादर्स नेम। ठीक है, स्टूडेंट का फादर नेम आ जाएगा, फिर स्टूडेंट का मदर नेम आ जाएगा। ठीक है, और पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर। अगर यहाँ पर आपने बच्चे का पेरेंट्स का ही नंबर डाला है, ठीक है, तो आप वही नंबर रिपीट कर दीजिए। और अगर बच्चे के पास अपना अलग फोन है और पेरेंट्स के पास अलग है, तो आप वो नंबर यहाँ, पेरेंट्स का यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया है कि सेलेक्ट द डेट ऑफ एग्जिट, मतलब जिस दिन भी उस बच्चे का इंटरव्यू लिया गया है या जिस बच्चे से सवाल करके आप ये एंट्रीज डाल रहे हो, तो वो डेट सेलेक्ट करनी है। तो मैंने जैसे आज की डेट डाल दी, 10 तारीख। ठीक है, तो अब आपने बच्चों से सवाल पूछने शुरू करने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्लीज सबको क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी इस फॉर्म को अपने आप ना भरे। जो बच्चा जवाब देता है उसी हिसाब से इसका फॉर्म को भरा जाए। इसको अपने हिसाब से कोई भी VT को इंस्ट्रक्शन देना कि कोई भी इसको अपने हिसाब से चेंज ना करे। बच्चे के जवाब को, जो बच्चा जवाब दे रहा है, हमें एज इट इज ही जवाब चाहिए। ठीक है, तो बच्चे से पहला यहाँ सवाल पूछा गया है कि वुड यू लाइक टू कंटिन्यू हायर हायर एजुकेशन। अगर बच्चा 10वीं में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या वो 11वीं 12वीं करना चाहता है कि नहीं। और अगर बच्चा 12वीं में है, तो उससे सवाल होगा कि वो 12वीं के बाद कोई स्कूल, डिप्लोमा, ITI, दूसरा कोर्स, हायर एजुकेशन करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा। अगर हम यस क्लिक करते हैं, तो ये मेन्यू आ जाता है। तो यस पर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं, क्योंकि अब आप देखोगे ना, यहाँ पर मैंने 10th क्लास सेलेक्ट किया था। तो 10th क्लास के हिसाब से पूछ रहा है कि 11 12th करनी है या ITI पॉलिटेक्निक करनी है या सोचा नहीं है या अदर। ठीक है, तो उसके हिसाब से कर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल 11 12th सेलेक्ट कर लेता हूँ कि बच्चा 11 12th करना चाहता है, तो अगला सवाल आ जाता है कि कौन सी स्ट्रीम वो लेगा, आर्ट्स लेगा, कॉमर्स लेगा, साइंस लेगा, या अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम बच्चे से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 11वीं क्लास में बच्चा फिर से वोकेशनल एजुकेशन NSQF लेना चाहेगा या नहीं लेना चाहेगा। अगर लेना चाहेगा तो यस, अगर नहीं लेना चाहेगा तो नो। अगर यहाँ पे हम नो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उस रीजन पूछ रहा है कि क्यों नहीं लेना चाहेगा। तो यहाँ पे अलग अलग रीजंस हैं। तो फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट स्कूल जो है उसमें 11वीं 12वीं में NSQF नहीं है। ठीक है, वो अपना स्कूल शिफ्ट कर रहा है, और जिस स्कूल में शिफ्ट कर रहा है वहाँ पे वोकेशनल नहीं है। स्कूल स्कूल अलाउ नहीं कर रहा बच्चे को 11 12th में वोकेशनल लेने का, क्योंकि बच्चा चाहता है बट स्कूल नहीं अलाउ कर रहा। पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे बट बच्चा चाहता है। ठीक है, जो बच्चे की माई चॉइस ऑफ वोकेशनल कोर्स, जो बच्चा वोकेशनल कोर्स लेना चाहता है वो ऑफर नहीं हो रहा है। ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहता है, वोकेशनल में इंटरेस्ट नहीं है। तो जो भी रीजन है, उस रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं बच्चों के रिस्पॉन्स के हिसाब से। और वो रीजन अगर यहाँ नहीं है, तो अदर सेलेक्ट करके यहाँ पर वो रीजन हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी अदर रीजन होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटेड है। और अगर हम बच्चा हायर एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो यहाँ नो कर देंगे। नो कर देंगे तो फिर वो हमारे सारे सवाल हट जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल, अब हम नो करते हैं, तो आर यू विलिंग टू कंटिन्यू एजुकेशन। मुंह से आएगी, जब से हट जाएगी। हम्म। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही नेक्स्ट स्टेज पे चल लेंगे। और अब हमारे पास अगला आता है, बच्चे से हम सवाल पूछेंगे कि आर यू करेंटली वर्किंग और नॉट। ठीक है, आर यू करेंटली वर्किंग में आ रहा है कि अगर बच्चा फॉर एग्जांपल
कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हो। अब बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ा शोरूम खोल के बैठे हैं। बिजनेस अगर कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल अपैरल ट्रेड ले रखा है और वो घर पे अपना अपैरल का छोटा मोटा काम करता है, जहाँ पे वो बच्चों सूट्स सिल देते हैं या फिर शर्ट सिल देते हैं, घर पे ही अपना एंटरप्रेन्योरियल कुछ काम कर रहा है, तो वो अगर ऐसा कुछ कर रहा है या फिर घर पे छोटी सी बेकरी चला रखी है, तो ऐसा कुछ काम कर रहा है, तो आप इसको यस कर देंगे। ठीक है। और अगर नहीं कर रहा तो नो कर देंगे। अगर वो कहीं पे जॉब भी कर रहा है, क्योंकि जॉब और ओन बिजनेस लिखा है, तो भी यस आएगा, और अगर नहीं कर रहा तो नो आएगा। ठीक है। अब हमें यहाँ पूछे बच्चे, आर यू इंटरेस्टेड इन जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर 10th क्लास। कि अब बच्चा जो 10वीं के बाद जॉब में इंटरेस्टेड है या खुद का ही कुछ काम करना चाहते हैं, सवाल पूछेंगे। ठीक है। अगर वो यस कहेगा तो यस, अगर नो कहेगा तो नो। अगर यस करता है तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि वो सैलरीड जॉब करना चाहता है, या कोई फैमिली का में कोई छोटा मोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस है जो वो कंटिन्यू करना चाहता है। और उसकी इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे हैं, लोकेशन क्या है, कि फॉर एग्जांपल अगर वो बिजनेस है तो बिजनेस कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर विद इन डिस्ट्रिक्ट, एनीवेयर विद इन स्टेट। कोई पर्टिकुलर बताना चाहता है कि यहाँ पर है, या सेम विलेज और रेजिडेंस, जो भी ऐसे ऑप्शंस होंगे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास अगला सवाल आ गया इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग का। तो हमारे यहाँ आप सबको पता है कि अप्रेंटिसशिप होती है क्लास 12th के बाद। ठीक है। तो अब हम 10वीं के बच्चे से पूछ रहे हैं कि क्या वो इंटर्नशिप या स्किल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है, नहीं। तो यहाँ पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्किल ट्रेनिंग टू अपस्किल योरसेल्फ। अगर वो हाँ बोलता है तो हाँ, ना बोलता है तो ना, और सोचा नहीं है तो उसने ये लिख सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वो यस लिख रहा है, तो हम उससे पूछते हैं कि किस टाइप का, पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से कोई अपस्किल का कोर्स करना चाहता है, प्रधानमंत्री युवा योजना, या फिर अदर। ठीक है। जो भी रेलेवेंट है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन भी हो सकती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है। अभी के लिए हमने ये सिलेक्ट कर दिया है। तो आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग अप्रेंटिसशिप। ठीक है। क्या बच्चा अप्रेंटिसशिप नैप्स वाली जो अप्रेंटिसशिप होती है उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर बच्चा है तो यस, अगर बच्चा नहीं है इंटरेस्टेड तो नो। ठीक है। आर यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन करियर, कि बच्चे को करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है। ये हम सवाल पूछ सकते हैं, है ना। और कैन दी एजुकेशन डिपार्टमेंट, और जो हम पार्टनर है फॉर एग्जांपल, कि फॉर एग्जांपल जब हम ये जब फॉर्म भर देता है ना, तो हम बच्चे से एक वेरिफिकेशन भी करते हैं। मैं आपको ना लास्ट में पिछले साल की पिछले बार की इंटर्नशिप वेरिफिकेशन हुई थी, और एग्जिट सर्वे की भी वेरिफिकेशन होती है। हर बच्चे को कॉल जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से या लाही की तरफ से, और उनसे पूछा जाता है कि क्या ये फॉर्म 19 से बात करके भरा गया है या खुद भर के भरा गया है। ठीक है। और उनके जवाब मैच किए जाते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने ट्रेनर्स को बता दें कि खुद के मन से ये जवाब ना भरें, इसको सिर्फ खत्म करने के लिए सर्वे को। ये सर्वे एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए जैसा बच्चा जवाब देना चाह रहा है। ठीक है। क्योंकि बाद में हम इसको वो करते हैं। तो अगर बच्चा कहता है कि हाँ मुझे फोन कर सकते हैं तो यस डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर बच्चा कहता है कि नहीं तो नो। यहाँ पे मैं भी नो कर देता यस कर देता हूँ। ठीक है। तो अब हम लास्ट का सवाल है, बच्चों से हम पूछ रहे हैं कि बच्चे का ओवरऑल वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है। एक्सीलेंट, गुड और बैड, जैसा बच्चा ईमानदारी से बताए वैसे ही भरना है। जबरदस्ती एक्सीलेंट नहीं लिखना, जबरदस्ती गुड नहीं लिखना, जबरदस्ती बैड नहीं लिखना। ठीक है। अभी के लिए मैं गाइड कर देता हूँ, और फिर हम इसको यहाँ पे सबमिट पर बटन दबा के क्लिक कर देंगे। मैं सबको बोलूंगा कि सेव ड्राफ्ट अवॉइड करें, इसको रिलोड करने में चैलेंजेस आते हैं। तो एक बार सबमिट हो गया है एक बच्चे का। अब हमें जितने भी हमारे पास बच्चे हैं सबका एक एक फॉर्म, फॉर एग्जांपल अगर हमारी क्लास में 20 बच्चे हैं तो हर वीटी को 20 बार ही फॉर्म भरना पड़ेगा, 20 के 20 बच्चों के लिए, उनके साथ बैठकर। ठीक है। इसमें कोई सवाल या जवाब किसी का कोई है तो मैं अभी वो क्वेश्चंस ले सकता हूँ। ये कब से स्टार्ट है और कब तक हमें डेडलाइन है? सर ये हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, और कल सुबह से पहले आपको इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा जो वीटी के साथ शेयर करना है, और 18 तारीख तक इसको वो खत्म करना इसलिए है। पूछ रहा था मैं, बिकॉज सॉरी टू इंटरप्ट, वो इसलिए पूछ रहा था कि क्योंकि कई बेटीज की ड्यूटीज लगी हुई है ना, जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं दिस वीक, तो हम्म। उस वजह से। देखो इलेक्शन जो है वीकेंड पे ही है, हमारी भी इधर से भी डिपार्टमेंट से भी ड्यूटी लगी है।
है ना। और ये हर वीटी का 1 या 2 दिन का काम है, ऐसा नहीं कि इस काम को खत्म करने के लिए वीटी को पूरे नगेंद्र दो। जी, वो जो इलेक्शन एक दिन की है, मैं एग्री हूँ हरिंदर के साथ। लेकिन जो वीटी की ड्यूटी लगी हुई है, बीएलओ की लगी हुई है, वो अलग अलग जगह पे जाके डेली वोटर कार्ड बनाते हैं। तो उनकी कंटिन्यूसली ड्यूटी लगी हुई है वो, नहीं, जिसकी ये जी वीटी की हरिंदर बात ड्यूटी कर रहे हैं। हम डिपार्टमेंट की तरफ से लगी है। नहीं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगती है वो। नहीं तो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन है इसकी कि वीटी स्कूल में नहीं है, ड्यूटी में है? जी होगी, डिपार्टमेंट को भी होगी, क्योंकि काफ़ी देर पहले नहीं लगती थी, उसके बाद इन्होंने लगानी शुरू करी है, और स्कूल से ही डाटा जाता है वो, और वहाँ से वो आई थिंक पिक करते हैं लोगों को। तो ठीक बहुत है, तो सारे, एक बार। डिपार्टमेंट मोस्टली मतलब आ सिक्सटी रहा है सेवेंटी सर। परसेंट वीटीज की लगी हुई है। हाँ जी, बोलिए। सर 100% ही लगी, स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है। अच्छा, तो सिमर 100% जी, लगी ये हुई है सभी। ड्यूटी कब से कब तक की है? हाँ जी। 14 ऑफ दिसंबर को सर फाइनल इलेक्शन है, और हम्म। 15 तक होगी इनकी, 14-15 तक सर। 14-15 तक है ना, तो तब भी अगर देखो ये ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो जैसे कि सिमर जी मैंने आपको बताया, ये 1 दिन का काम है एक वीटी के लिए, है ना। सर वो उनकी जो ड्यूटी है ना, जैसे स्कूल में नहीं है, स्कूल से 20-22 किलोमीटर दूर है। अरे, स्कूल में 18 तक होना की और तो आज डेडलाइन है। रिहर्सल शुरू हो गई है अ- उनकी, अब वो इसकी हो ड्यूटी जाएगा, हाँ, देखो 15 की हो सकता है सिमर छुट्टी जी। भी हो, 15 की कई बार छुट्टी हो हाँ, जाती है उसके बाद। हो जाएगा, उसके बाद भी 3 दिन बचते हैं। सर नहीं चलो हेलो आप ट्राई जी। कि 3 दिन में हेलो हो जाए, ठीक है? जी अगर नगेंद्र आप जी। थोड़ा सा दो ना, नहीं, शुड बी गुरशरण जी रुक बेनिफिट जाइए, फॉर एक बार मैं अस। सिमर जी की बात पूरी सुन लूँ। हाँ सिमर जी, क्या कहते हाँ हैं आप? जी, हाँ। बिकॉज अगर थोड़ी सी 2-3 दिन की डेडलाइन और बढ़े ना, शुड बी बेनिफिट फॉर अस। बिकॉज अल हरी पे कोई डाटा को मिसमैच हो गया, कुछ हो गया ना, फिर प्रॉब्लम फिर बाद में आएगी ना। तो अगर नहीं, 2-3 दिन आपकी और मिल जाए फिर अच्छा रहेगा सर। देखो, बेटी कोशिश के भी लिए करेंगे, बट आप। हाँ, कोशिश करेंगे, पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने भी ना, आपको पता है कि वीटीपी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस एक्सटेंड होने की वजह से बहुत सारी चीजें पेंडिंग है ग्राउंड पे ना। अगर और अगर हम, बिल्कुल है अगर है ना, ना बीटी स्कूल, अगर बीटी स्कूल में होता ना, बिकॉज फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। तो बीटी अब कोई, स्कूल में नहीं है ना, प्रॉब्लम इस बात की है बस। मैं समझ गया, बट मुझे अभी भी लग रहा है कि डुएबल है प्रैक्टिकली। वी विल ट्राई, ठीक है जी। 15 के बाद 16, 17, 18, 3 दिन और बचते हैं। वी विल ट्राई सर, ठीक है जी, वी विल ट्राई। ठीक ठीक है बट जी। अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम बात कर लेंगे, ठीक है जी। मैं कोशिश कर लूंगा, अगर 1 या 2 दिन बढ़वा पाया, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, दैट्स बट आप ही वीटी को मत बोलना, है ना। और मैं भी आपको फाइन। कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ, कहीं आप बोलो कि नगेंद्र ने बोला था ऐसे। ठीक है, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, डिपार्टमेंट का कॉल है। ऐसी डिपार्टमेंट को ना पता होता तो चलो ठीक है ना। अगर डिपार्टमेंट को और इलेक्शन सबको पता है, उनकी ड्यूटी लगी हुई है ना, तो उनको भी हाँ, कोई नहीं होना ठीक है, चाहिए, ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी हाँ जी, बात। ठीक है। हाँ जी, और कौन, ठीक है। गुरश कोई बोल रहे थे आई मॉर्निंग सर। थिंक। सर सरब हाँ जी। जी, हाँ जी, सरबजीत जी सर बोलिए। लास्ट टाइम की तरह हम इस फॉर्म को वो कर सकते हैं कि वीटी को अपनी डिटेल एक बार ही फिल करनी पड़े, बिकॉज नहीं, इफ हमने, वो। हाँ, इस बार नहीं किया है वो वाला सिस्टम, आर्य जी, इस बार आप मैनेज कर लीजिए। अगले साल से इशू नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमारा डेटा सारा ऑटोमेट नहीं हो पाया, क्योंकि वो रेडी नहीं है ना, और उसको रेडी करने में भी टाइम लगेगा। पिछली बार वो हो गया था, इस बार पॉसिबल नहीं है। तो उसमें दैट मैं अब मीन्स। आपको बताऊं सरबजीत जी, क्या सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? उसमें चैलेंज ये आ जाता है कि फॉर्म में वो कभी कभी गलत बटन दबा देते हैं और गलत एंट्री डाल देते हैं। और फॉर एग्जांपल, मैंने डिटेल्स तो डाल ली 40 बच्चों की, जब मैं सबमिट पे जाता हूँ ना, तो फॉर्म में एरर आ जाते हैं, और फॉर्म में एरर की वजह से वीटी समझ ही नहीं पाता है कि कौन सी एंट्री में उसका एरर है। जैसे आपको मैंने स्पेस का एरर बताया था, ऊपर जी से जी। देखेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा स्पेस का एरर है। इस वजह से उसका पूरा का पूरा नहीं सबमिट हो पाता। ठीक है सर, लेकिन अगर सिर्फ वो अपनी डिटेल एक बार फिल करे और बाकी सारा स्टूडेंट डिटेल रेगुलर सबमिट करता रहे। नहीं, मैं वो नहीं हो पाएगा, इस बार ही हमने डिस्कस किया था। इस बार मैनेज कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम से हम उसको करा देंगे। ओके सर। ठीक है। हाँ, ठीक है नगेंद्र जी, आप अपडेट जो ये फॉर्म है वो कल शेयर कर दो, फिर उसके बाद हम उसके हाँ अकॉर्डिंग जी, प्रोसीड कर देते हैं। सर ठीक है एक बात सतेंद्र और जी। थी सर नरेंद्र सर, मैं हाँ ये जी, कह रहा मनदीप था जी। कि इसको रीचेक कैसे करेंगे? हमारे पास कोऑर्डिनेटर के पास कोई लिंक आ मैं, रही है जिसको हाँ, रीचेक एक कर वो सकते? लिंक आ जाएगा आपको, जैसे हर बार आता है ना, जी सर। जिसमें आप अपने स्कूल का फिल्टर लगा के देख सकते हो कि कितने बच्चों का रिस्पॉन्स आ गया, कितने का नहीं है। हर बार ही मिला हाँ है जी, आपको वो हाँ लिंक, जी, कोऑर्डिनेटर जी सर। डैशबोर्ड मिलता है, वो इस बार भी मिलेगा आपको। चलो, वो जो है थैंक यू। 2 या 3 दिन में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, मनदीप जी। और कोई सवाल सर किसी का? जी नगेंद्र जी, हाँ जी।
जिन बच्चों की एज लेस देन 15 है वो कैसे फिल करेंगे, क्योंकि वो कंडीशन तो आपने 15 ऐसा कोई है 10वीं में जो जिसकी एज लेस देन डेफिनेटली 15 सर, हो? बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे एक लोअर लिमिट बता दीजिए एज का, मैं फिल्टर लगवा दूंगा, उसमें चेंज करवा दूंगा, बताइए। सबसे कम उम्र 13 क्या है बच्चे? 13 ईयर्स तो होना चाहिए, 13। 13। 13 ईयर्स में डलवा देता हूँ आपके लिए, ठीक है जी सर। जी जी। एक सेकंड मेरा ये था कि हमारा ना आफ्टर 12th एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का हम स्टार्ट करते हैं ना हाँ डिपार्टमेंट की जी। तरफ से। तो वो 12th वाले स्टूडेंट्स को कहाँ फिल करना है, वो इसमें है नहीं, वो नैप्स का आपने दिया है, इसके अलावा नहीं है। वो सर जब आप 12th का ऑप्शन आएगा ना, तब हम्म। तब आ जाएगा। अगर वो नहीं आ रहा तो वो इन्फॉर्मेशन हमें हमें अभी नहीं चाहिए, वो उसको ओके, हम अलग से कलेक्ट चलो, कर लेते हैं। ठीक ठीक, थैंक यू थैंक ठीक यू। है। हाँ जी। मैं चाहूंगा कि जो जैसे डीसीआई नया जुड़ा है हमारे साथ, डीसीआई की तरफ से सवाल आए, डीसीआई के कोऑर्डिनेटर्स कुछ नए हैं, है ना, और आई थिंक मोजैक मोजैक में भी कोई नए कोऑर्डिनेटर्स हैं। जी सर, हैं 3 नए कोऑर्डिनेटर हैं सर मोज़ैक में। हाँ, तो नए कोऑर्डिनेट जितने भी अपने, देखो पुराने कोऑर्डिनेटर्स ने तो ये बहुत बार कर लिया है, 4-5 साल से कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे नए कोऑर्डिनेटर से सवाल आए, कि उनको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है। जसमनदीप जी, आपको क्लियरली सब समझ आ गया? कोई इश्यू तो नहीं है फॉर्म में? नहीं सर, कोई इशू नहीं है, अब क्लियर है मुझे। ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का? ठीक है, तो अब जैसे कि अब और कोई सवाल नहीं है, मुझे लग रहा है कि होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बार कर चुके हैं। तो अब हमारे पास 3 एक्शन प्लान, 2-3 एक्शन प्लान है। पहला तो ये कि सब कोऑर्डिनेटर्स को, जैसे मैंने आपको समझाया है फॉर्म, ऐसे ही अपने वीटीज को भी एक ऑनलाइन मीटिंग करके समझाना है। अगर आप उन्हें नहीं समझाओगे, सीधा फॉर्म भेज दोगे, वो आपको 100 बार परेशान करेंगे अगले एक हफ्ते तक। अब आप ये सोच लो कि आपने पूरे हफ्ते परेशान होना है वीटी से उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए, या आधे घंटे की उनके साथ एक वर्चुअल मीटिंग रख के उनको समझा के उनको आप ज्यादा से ज्यादा फ्री रहना चाहते हैं, है ना। दूसरा दूसरा ये है कि इस कॉल की रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, जो कि आप ट्रेनिंग कंडक्ट करने के बाद अपने वीटी के साथ शेयर कर सकते हैं, या आप उसको खुद यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा ये, हमें किसी भी हाल में इसको 18 तारीख तक कंप्लीट करना है, ठीक है, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं होता तो समझा जा सकता है। चौथा ये कि कोई भी वीटी मुझे फोन ना करे, है ना। कोऑर्डिनेटर कोशिश करे कि अगर वीटी से उसको डाउट आ रहे हैं, वो अपने लेवल पर क्लियर नहीं कर पा रहा है और फॉर्म में कोई टेक्निकल एरर है, ठीक है, तो वो आप डाउट्स लिख लीजिए और मेरे मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, ठीक है। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप मेरे को अगर इशू व्हाट्सएप कर सकते हैं प्रॉपर लिख के, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। मैं आपको व्हाट्सएप पर ही रिस्पॉन्स दे दूंगा, है ना। इन केस मैं कभी कभी बिजी होता हूँ और आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चौथा, वीटी को समझाना है कि खुद के मन से नहीं भरना है, सिर्फ भरने के लिए, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन होती है और हमारे पास डेटा भी आता है, किस बच्चे का वेरीफाई हुआ है, किसका नहीं हुआ है, और वो किसका स्टूडेंट है, किस वीटीपी के अंडर में है। तो अपने ट्रेनर को, वीटीज को समझा दीजिए कि डुप्लीकेशन ना करें, एक बच्चे का एक बार में ही भरे, और जो बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है उस हिसाब से भरे, क्योंकि ये सर्वे है। वी आर नॉट जजिंग वीटीपीज, वी आर नॉट जजिंग एनीवन, ठीक है। और ये सर्वे का सिर्फ ऑब्जेक्टिव है कि हमें पता चले कि क्या हो रहा है ग्राउंड पर, और उसके बेसिस पर इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, ना कि किसी को ब्लेम किया जाए, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आप नोटिस करोगे, आज तक किसी भी कोऑर्डिनेटर को एग्जिट सर्वे से रिलेटेड कभी नहीं बोला गया कि आपका रिजल्ट ऐसे आया है, आपका रिजल्ट वैसे आया है, ठीक है। इसलिए जो भी बच्चे का रिस्पॉन्स है उस हिसाब से भरा जाए। हाँ जी जसमनदीप जी। सर मैं न्यू वीटी हूँ, और सर मेरा नंबर ना ऐड नहीं है ग्रुप में, आप ऐड करवा दीजिए कि मुझे भी टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। नहीं, आप वीटी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं? सर सॉरी सर, बीसी हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ, वोकेशनल कोऑर्डिनेटर। ठीक है, कोई नहीं, अभी वो मैं डिपार्टमेंट से बात करके हम आपको ऐड करा देंगे। ठीक बट है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स इसमें एडेड नहीं है ग्रुप में,
तो आप वो जो है, आप जिस भी वीटीपी में है, आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन कौन से नहीं है, और उनके साथ कनेक्ट करके उनको भी, जो आज ज्वाइन नहीं कर पाया, मैं अटेंडेंस शेयर कर दूंगा डिपार्टमेंट के साथ, उनको अपडेट दे दें। ठीक है जी। और उनको भी इन्फॉर्म कर देना, जो भी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में आती है उन्हें फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा जब तक ऐड नहीं होते। ठीक है। और कोई सवाल किसी का? आई थिंक कोई सवाल नहीं है, तो इसी के साथ मैं ये मीटिंग खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आप लीव कर सकते ओके, हैं थैंक यू रोहित। निकेंद्र। हाँ, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सिमर सर, जी। थैंक यू थैंक यू जी। सर। ओके, थैंक यू विकास जी, थैंक यू जसमनदीप जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। रोहित चंचल जो है, पंचाल, सॉरी रोहित पंचाल, आप इसी कॉल पे रुक जाना, बाकी सब लेफ्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू रोहित, इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। वो शायद आपने ही चालू किया है या ओके, ऑटोमेटिकली हुआ, पता नहीं। आ गया ऑप्शन, स्टॉप रिकॉर्डिंग।